हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री करनी एकेडमी। करनी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अर्जुन मंगर, आपका मैथमेटिक्स ट्यूटर, जो कि आपके लिए लेकर आया क्लास 12th का डिफरेंशियल चैप्टर। तो आज अपन डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल चैप्टर के बारे में कि जो डिफरेंशियल है उसके अंदर आपको किस तरीके के फॉर्मूले यूज करने हैं और किस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैसे आपने जो डिफरेंशियल है वो क्लास 11th के अंदर भी कुछ बेसिक कर रखा है। फिजिक्स का भी एक पार्ट होता है डिफरेंशियल। फिजिक्स के अंदर भी आपने कुछ डिफरेंशियल के फॉर्मूले पढ़े होंगे और कुछ अपने पास फंक्शन दे रखे होते हैं, उस फंक्शन का अपन ने डिफरेंशियल भी किया था। तो बात करते हैं 12th के अंदर, जस्ट इसका जो क्लास 11 में आपने डिफरेंशियल पढ़ा है उसी का एडवांस वर्जन आता है, यानी कुछ इससे थोड़ा लेवल ज़्यादा हो जाएगा। उसको आपको कैसे करना है उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बात करते देखिए डिफरेंशियल के अंदर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंशियल में फॉर्मूले किस टाइप के यूज आएंगे। पहले आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले ध्यान रखना है, फिर उसके बाद में अपन उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले लिख देते हैं अपन। डिफरेंशियल के फॉर्मूले के अंदर सपोज सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स। अच्छा, ये डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है? डी बाई डी एक्स का मतलब है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशियल करना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है उसका डिफरेंशियल हमेशा क्या होता है? जीरो। जैसे 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, ए बी सी डी कुछ भी आ जाए कांस्टेंट, हमेशा डिफरेंशियल आपको क्या लिखना है? जीरो लिखना है। बात करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यानी एक्स का डिफरेंशियल हमेशा 1 लिखेंगे अपन। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पर लिख देते हैं सपोज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी और एक पावर आपको क्या कर देनी है? माइनस कर देनी है, यानी इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। बात करें इसी तरह अगर डिफरेंशियल ऑफ एक्स क्यूब पूछा जाए अपन से, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर, यानी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी। इसका मतलब अगर x की पावर कुछ भी आ जाए, जैसे x टू द पावर n लिख देता हूं, तो क्या होगा? पावर आगे आएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, यानी n x टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा। इस तरह अगर मैं डिफरेंशियल लिखना चाहता हूं, डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x ही होता है। ठीक है, फिर इसी के और फॉर्मूले की बात करें अपन, डिफरेंशियल ऑफ ए टू द पावर एक्स। अब ए टू द पावर एक्स, ध्यान रखना ये e की पावर x अलग है और ये a की पावर x अलग है। a का मतलब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, यानी a अपने पास में एक कांस्टेंट नंबर आ सकता है। यानी a टू द पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है a की पावर x log a। यहां पर हमेशा log के नीचे बेस e लिखा होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो a की पावर x log e बेस a लिखा है इसका डिफरेंशियल। फिर बात करें डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन x, या फिर पहले log x लिखते हैं। log x का जो डिफरेंशियल होता है वो हमेशा 1 अपॉन x होता है। एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ 1 अपॉन x, 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट डिफरेंशियल के अपन को फॉर्मूले ध्यान रखना है। फिर डिफरेंशियल ऑफ लिख देता हूँ रूट एक्स। रूट एक्स का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, फिर सिमिलर इसके बाद में बात करें डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x हो गया, a की पावर x हो गया, log हो गया, 1 अपॉन x हो गया, रूट x हो गया। अब बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशियल, जैसे sin x। sin x का डिफरेंशियल हमेशा cos x बनता है। एंड सिमिलर cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस का sin x। सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ tan x, tan x का जो डिफरेंशियल होगा वो बनेगा sec स्क्वायर x। एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ sec x का डिफरेंशियल बन जाएगा sec x tan x। एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ
कॉट एक्स वो बनेगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ कोसेक एक्स का जो डिफरेंशियल होगा वो बनेगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये डिफरेंशियल बने। तो ये ट्रिग्नोमेट्री डिफरेंशियल के आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं कुछ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले की, जैसे डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल बनता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का अगर लिखना चाहते हैं तो बनेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ टेन इनवर्स एक्स है तो वो बनता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिमिलर साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, और क्या होता है d/dx ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है प्लस का 1/mod x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड सिमिलर डिफरेंशियल ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका डिफरेंशियल बनेगा -1/mod x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डिफरेंशियल आपको ध्यान रखना है कि इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशियल अपन किस तरीके से करेंगे। डायरेक्ट अपने पास में कोई भी फंक्शन आएगा इनवर्स का, उसका अपन को क्या करना है, डिफरेंशियल करना होगा। फिर बात करें कुछ और फॉर्मूले की इसके अंदर, d/dx ऑफ u इंटू वी। अगर अपने पास में कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो डिफरेंशियल किस तरीके से करेंगे, u बार रहेगा v का डिफरेंशियल हो जाएगा प्लस v बार रहेगा u का डिफरेंशियल हो जाएगा, u इंटू वी का फॉर्मूला। ये तो दो फंक्शन की बात की आपने, कभी कभी तीन आ जाते हैं, u v इंटू डब्ल्यू। तीन फंक्शन आ जाए तब कैसे डिफरेंशियल करना है, पहले u और v को बाहर रखो, w का डिफरेंशियल कर दो, प्लस इस बार v को बाहर रखो और w को बाहर रखो, u का डिफरेंशियल कर दो, एंड सिमिलर इस बार v w और u को बाहर रखते हैं और v का डिफरेंशियल कर देते हैं। यानी कोई भी दो दो फंक्शन बाहर रखने हैं अपन को और अंदर वाले यानी जो बचा है उसका डिफरेंशियल करना होता है। फिर बात करें इसी के अंदर u अपॉन v की, u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होगा, जो डिवाइड में लिखा है उसका स्क्वायर यानी v स्क्वायर, फिर v सेम और u का डिफरेंशियल, फिर माइनस इस बार u सेम और v का डिफरेंशियल, ये u अपॉन v का फॉर्मूला होता है। तो ये u अपॉन v का भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। फिर कुछ लॉग से रिलेटेड भी आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। लॉग से रिलेटेड का मतलब है अगर log m की पावर n लिखा है तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, एक तो ये चीज। इस तरह अगर log m इंटू n है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में log m प्लस log n। इस तरह अगर log m अपॉन n दे रखा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा log m माइनस log n में, एंड सिमिलर log जो 1 होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। फिर log या a लिखा है बेस में या b लिखा है, मेरे को इस बेस को चेंज करना है, a को कुछ अलग बेस बनाना है, मान लेते हैं e बेस बनाना है तो log e लिखेंगे ऊपर भी, नीचे भी log e लिख देंगे। ये जो a लिखा है वो नीचे लिखा है तो इस a को नीचे लिख दीजिए, b ऊपर लिखा है तो b ऊपर बना दीजिए। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, ठीक है। ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये भी आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ लॉग से रिलेटेड भी फॉर्मूले अपन को ध्यान रखना है और कुछ डिफरेंशियल से रिलेटेड आपको फॉर्मूले बताए मैंने, ये भी सारे फॉर्मूले आप लर्न करिए, इसके आगे अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन किस हिसाब से करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्या लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है इसको।
तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आप लेट कर लो, y लिखा है ये, तो y इक्वल टू log e, ये ब्रैकेट होगा यहाँ पर log e और ये x स्क्वायर, ये लिखा है अपने पास में। इसका अपन को डिफरेंशियल करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखूंगा इसको सबसे पहले डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशियल कर रहा हूं, सॉरी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूं किसका, y का। तो अगर y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब हमेशा आपको लिखना है dy बाई dx, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं इसके डिफरेंशियल की। करना कैसे, देखिए ये जो log लिखा है, इस log के आगे जो भी ये फंक्शन लिखा है इस पूरे को आप x सपोज कीजिए, ठीक है। क्या करना है, log के आगे जो भी फंक्शन दे रखा है इस पूरे को आपको x सपोज करना है। तो log x सपोज किया आपने इसको, तो देखिए log x का डिफरेंशियल आपको मालूम है 1/x होता है। तो जिसको आपने x सपोज किया है वो वैल्यू उठा के सीधा इस x के अंदर रख दो डिफरेंशियल के। इसका मतलब log, ये log लिखा और ये पूरा x लिखा, log x का डिफरेंशियल होगा 1/x और ये x की वैल्यू उठा के नीचे रख देनी है। जिसको आपने पूरा x माना था उसको रख दिया आपने डिवाइड में। फिर जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल अगेन किया जाता है। तो x किसको सपोज किया था आपने, log ही x स्क्वायर को सपोज किया था, तो ये log ही x स्क्वायर हो गया। तो जिसको x सपोज किया जाता है उसका अगेन डिफरेंशियल करना होता है। तो ये dy बाई डी एक्स ऐसे कैसे लिख दो, फिर ये भी वैल्यू ऐसे कैसे लिख दीजिए आप। अब नेक्स्ट वाले का डिफरेंशियल, अगेन ये log लिखा है, इस पूरे को x सपोज कीजिए इस बार। तो log x का डिफरेंशियल अभी लिखा आपने 1/x होता है। तो ये पूरी जो x की वैल्यू आ रही है ये उठा के अपन को यहाँ रखनी है, रखो। और ये सब मल्टीप्लाई में चलेगा, ध्यान रखना। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x, दैट इज 1/x की वैल्यू x स्क्वायर, ठीक है। फिर जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल, किसको सपोज किया था, x स्क्वायर को सपोज किया था, तो x स्क्वायर का डिफरेंशियल। तो ये बनेगा मेरे पास में dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, ये x स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर इंटू log e बेस x स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी। फिर क्या कट रहा है, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2/x इंटू log x स्क्वायर, ये बच जाएगा। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये जो जैसे मैंने डिफरेंशियल किया है x सपोज कर करके, इस मेथड को बोला जाता है चेन रूल, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना, चेन रूल बोला जाता है। तो चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशियल कैसे करना है, इस तरीके से करना है। हमेशा जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को सपोज करते हुए आगे वाले को x मानकर आपको डिफरेंशियल करना होता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले y लेट कर लो इसको, e की पावर साइन x स्क्वायर, ये इस तरीके से, ये जो पावर है ना, ये 2 है ना, वो पावर में, ठीक है। इसका डिफरेंशियल करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x सपोज कीजिए इसको आप, e टू द पावर x सपोज किया, e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है ना। e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है। इसका मतलब e की पावर, इसको x सपोज किया, ये x की वैल्यू वापस यहाँ रख दो इसके डिफरेंशियल में, तो ये बन गया साइन x स्क्वायर। फिर
जिसको x सपोज किया था उसका डिफरेंशियल अगेन लिखना है, यानी साइन एक्स स्क्वायर को वापस लिख दो यहां पर। तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। फिर इसका करते हैं अब, ये साइन इस पूरे को x सपोज करो, साइन x का डिफरेंशियल, साइन x का डिफरेंशियल आपको मालूम होगा cos x होता है, तो जो x है उस x को आप इसके अंदर रख दो इसके डिफरेंशियल में, तो क्या बन जाएगा cos x की वैल्यू x स्क्वायर, और जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल आगे लिख दो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है। तो इसको अरेंज कर दीजिए। अब अरेंज कैसे, 2x आगे आ जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर भी आगे आ जाएगा और e की पावर साइन एक्स स्क्वायर पीछे रह जाएगा। ये इसका क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी होना चाहिए यहाँ पर, ये स्मॉल टी है, ये इस तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है 10 log e बेस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका करना है अपन को डिफरेंशियल। सबसे पहले लेट किया y इक्वल टू 10 log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लेट किया। तो डिफरेंशियल कर देते हैं इसका विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये 10 लिखा है, इस आगे वाले को x सपोज कीजिए, 10x, 10x का डिफरेंशियल आपको क्या लिखाया था मैंने, sec स्क्वायर x लिखाया था, है ना, sec स्क्वायर x ही लिखाया था। अब ये sec स्क्वायर x दे रखा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू ये रही अपने पास में, जिसको सपोज किया है वो यहाँ रखेंगे। अब रखो, देखिए 10x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x, x की वैल्यू, फिर जिसको x सपोज किया उसका डिफरेंशियल, तो log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर ब्रैकेट में log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर log। अब देखिए log इस पूरे को x मान रही है आप, log x का डिफरेंशियल, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होता है, तो ये पूरी 1 अपॉन एक्स के अंदर रख देना वैल्यू। तो ये बना log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, x की वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल। तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर ब्रैकेट log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डिवाइड में ये वैल्यू एज इट इज अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट इसका करते हैं। अब देखिए अंडर रूट, ये अंडर रूट है और अंदर वाले को x सपोज कीजिए इस बार आप, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है। तो जो x की वैल्यू है वो उठा के आपको इसके अंदर रख देनी है, रख दो। तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स की वैल्यू, ये रही एक्स की वैल्यू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ओनली, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल अगेन, तो किसको x सपोज किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सपोज किया था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल लिख दिया। तो आगे क्या बनेगा, आगे बन जाएगा अपने पास में dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये सेक स्क्वायर, ये log अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, डिवाइड में, अच्छा देखिए रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो रूट कट जाएगा ना,
और ये 2 आगे आ जाएगा, और 1 तो क्या हो जाएगा, 1 का डिफरेंशियल तो क्या होता है, 0 होता है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है। तो इस 2x को आगे लिख देना, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन के अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनके क्या हो जाएंगे, डिफरेंशियल हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपन को डिफरेंशियल करना है। ये चेन रूल आप ध्यान रखना, चेन रूल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, इसका डिफरेंशियल करना है। अब देखिए यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं और वो भी डिवाइड में दे रखे हैं, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे अपन, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाइए। देखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स लिख दिया, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर, यानी डिवाइड वाले का पहले स्क्वायर लिखा, ये स्क्वायर लिख दिया cos का, फिर डिवाइड वाली वैल्यू सेम रखी जाती है, ये सेम रख दिया आपने, फिर डिफरेंशियल लिखा जाता है u का, तो ये u का डिफरेंशियल साइन ax प्लस b का डिफरेंशियल लिखा, माइनस फिर आपने u बार रख दिया और v का डिफरेंशियल लिख दिया, और v का डिफरेंशियल यानी cos का डिफरेंशियल। तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये cos cx प्लस डी सेम रखा। अब नेक्स्ट का डिफरेंशियल साइन x सपोज कर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना, चेन रूल ही लगेगा अब आगे से आगे। साइन x सपोज करना है, इसको x सपोज किया है आपने, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x होता है, x की वैल्यू ऐसे कैसे रख देनी है, ठीक है। फिर जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल आगे लिख दो, यानी ax प्लस b का डिफरेंशियल आगे लिखा, माइनस इस बार साइन ax प्लस b ऐसे का ऐसा रखना है, फिर cos का करते हैं। आप cos x सपोज किया इसको आपने, cos x का डिफरेंशियल, cos x का डिफरेंशियल होता है भाई साहब माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, यानी cos x का हो गया माइनस का साइन x, ये x की वैल्यू रख दी, और जिसको आपने x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल लिख दो, तो सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशियल लिख दिया। और डिवाइड में वैल्यू क्या चलेगी, cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब तो ये बनेगा मेरे पास में dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये cos सी एक्स प्लस डी ऐसे का ऐसा रखिए, cos सी एक्स प्लस डी ऐसे का ऐसा रख दिया, फिर cos ए एक्स प्लस बी भी सेम रखना है। अब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल देखिए, ए एक्स प्लस बी का कैसे करेंगे, x के साथ में यानी वेरिएबल के साथ में जो भी कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट हमेशा बाहर आ जाता है, और अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचा, तो x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ बचा b यानी b तो अकेला लिखा हुआ है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। सिमिलर प्लस ये साइन ax प्लस बी सेम रखिए, साइन सी एक्स प्लस डी भी सेम रखिए, और आगे वाले का डिफरेंशियल करते हैं। जैसे आपने ए एक्स प्लस बी का किया था वैसे के वैसे सी एक्स प्लस डी का भी कर दो। कैसे, c बाहर, x का डिफरेंशियल 1 और d का डिफरेंशियल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा।
तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, क्या करो, इसको सॉल्व करो, a को 1 से मल्टीप्लाई a प्लस 0, तो क्या रहेगा, a बचेगा ना, तो a आगे लिख दीजिए आप, ये a आगे लिख दिया, बना cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये जो c लिखा हुआ है c इंटू 1 सी रहेगा, तो c को आगे लिख देना आप, तो यहाँ प्लस का साइन लगा के इधर c लिख दो, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया अपने पास में, डिफरेंशियल हो गया। अच्छा, एक डिवाइड में भी तो वैल्यू चल रही है, डिवाइड में क्या चल रहा था, कॉस स्क्वायर चल रहा था, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, सेम इधर भी डिवाइड में, ये डिवाइड है पूरा, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से u अपॉन वी लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ये लिखा है अपने पास में क्वेश्चन, इसका अपन डिफरेंशियल करते हैं। अब देखिए दो फंक्शन दे रखे हैं, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो अपन को क्या करना है, u इंटू वी लगाना है, लगाइए। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, cos एक्स क्यूब ऐसे का ऐसा रखना, साइन पर स्क्वायर है, ध्यान रखना अगर फंक्शन पर स्क्वायर आता है तो मैं उसका होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, एक चीज ये ध्यान रखो, यानी अगर मेरे पास में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख सकता हूँ साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, दोनों वैल्यू सेम ही होती है, एंगल पर स्क्वायर नहीं आता, फंक्शन पर स्क्वायर आता है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल की, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y का डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको करना अपन को u इंटू वी से, ये u इंटू वी लगाइए, u सेम, v का इंटीग्रेट, v का डिफरेंशियल, v का डिफरेंशियल कैसे करेंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है, साइन स्क्वायर का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, देखिए ये जो भी आपके पास में दे रखा है ब्रैकेट के अंदर वाला, इस पूरे को आप x सपोज करना, ठीक है, क्या सपोज करना है, x सपोज करना है, x की पावर 2 का डिफरेंशियल क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, यानी x की पावर 2 का डिफरेंशियल होता है 2x, है ना। तो इसका मतलब जो आपने ये x माना है पूरा, इस x को वापस यहाँ रखो, तो देखिए पावर आगे आ गई, यानी 2 इंटू एक्स, ये x की वैल्यू, ठीक है। फिर जिसको x सपोज किया है, किसको सपोज किया था, x आपने साइन x की पावर 5 को सपोज किया था, उसका डिफरेंशियल वापस लिखो, फिर प्लस इस बार ये साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर ऐसे कैसा रखना, u इंटू वी लगा रहे हैं अपन, और इसका डिफरेंशियल लिखो cos x क्यूब का, cos x क्यूब का डिफरेंशियल लिख दो। देखिए cos x क्यूब का डिफरेंशियल कैसे करेंगे, cos इस पूरे को x सपोज करो, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पर क्या लेट की थी आपने, x क्यूब लेट की थी, तो ये x क्यूब लिख दिया, और जिसको x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल यानी x क्यूब का डिफरेंशियल अगेन, तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 तो आगे आ गया, ये cos x क्यूब सेम, ये sin x टू द पावर 5 सेम। अब इस साइन का करते हैं, क्या लिखा है, sin x सपोज कीजिए इसको आप, sin x का डिफरेंशियल, sin x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई साहब, cos x होता है, तो sin x का डिफरेंशियल cos x की वैल्यू x टू द पावर 5, फिर जिसको x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल अगेन, फिर ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे लिख दिया, यह बना साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, फिर ये साइन x क्यूब और ये x क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना dy बाई डी एक्स
इक्वल टू 2 एज इट इज, cos x क्यूब भी सेम, sin x टू द पावर 5 भी सेम, cos x टू द पावर 5 भी सेम, x की पावर 5 का डिफरेंशियल 5x की पावर 4, यानी पावर आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी। और बाकी ये आगे वाला ऐसे कैसे, 3x स्क्वायर आगे लिख दो, sin x क्यूब आगे लिख दो। अब यहाँ पर sin x की टू पावर 5 का होल स्क्वायर लिखा है, तो मैंने बताया था होल स्क्वायर सीधा फंक्शन पर बनेगा, है ना, तो मैंने फंक्शन पे स्क्वायर लगा दिया। तो इसको लास्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 x की पावर 4 को आगे ले आओ, आगे लेकर आ गए, बाकी ऐसे कैसे, cos x क्यूब, sin x की पावर 5 सेम, cos x टू द पावर 5 सेम, माइनस ये बना 3x स्क्वायर, sin x क्यूब, sin स्क्वायर x टू द पावर 5। ये इसका क्या बन गया, डिफरेंशियल बन गया। तो इस तरीके से u इंटू वी लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी कैपिटल टी नहीं है, ये पूरा कैपिटल नहीं आएगा टी में, स्मॉल टी ही रहेगा ये। तो इसके अंदर भी क्या करो, y ऐड करो, इसको y इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan रूट x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशियल किया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये sec और इसको आप x सपोज कर लेना, ठीक है। तो sec x का डिफरेंशियल क्या बताया मैंने आपको, sec x tan x बताया था। तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x की वैल्यू tan रूट x, ये x की वैल्यू आपको इन दोनों में रखनी है, ध्यान रखना। तो sec tan रूट x, फिर tan x की जगह tan रूट x, और जिसको x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल अगेन करना है। तो डिफरेंशियल ऑफ किसको x सपोज किया, tan रूट x को, तो ये tan रूट x का डिफरेंशियल वापस, तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan रूट x, tan ब्रैकेट में tan रूट x, फिर tan ये पूरा x सपोज करना, tan x का डिफरेंशियल क्या होता है भाई साहब, tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, जिसको आप x सपोज कर रहे हो उसको आप सीधा इसके अंदर रखो, तो ये बनेगा sec स्क्वायर x की जगह रूट x, और जिसको x सपोज किया है उसका डिफरेंशियल अगेन, तो रूट x को x सपोज किया था उसका डिफरेंशियल अगेन लिखना है। तो ये बना dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec ब्रैकेट में tan रूट x, फिर tan ब्रैकेट में tan रूट x, ये सारी वैल्यू सेम रखनी है अभी, sec स्क्वायर रूट x। अब रूट x का डिफरेंशियल तो आपने लिख रखा है, क्या होता है 1/2 रूट x होता है, रूट x का डिफरेंशियल 1/2 रूट x। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 अपॉन का मतलब डिवाइड में आ जाएगा, 2 रूट x, ये इसका क्या हो गया डिफरेंशियल, और मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखते ही नहीं अपन, तो ये 1 हटा दो, तो ये हो गया इसका डिफरेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने डिफरेंशियल किया है। तो डिफरेंशियल आपको अच्छे से आना चाहिए। जो चेन रूल बताइए मैंने आपको, उस चेन रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चंस अपने पास में ढेर सारे हैं, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अपने पास अवेलेबल हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आपको करते रहना है, साथ में फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले आपको लर्न होंगे तभी अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे। और साथ में ये जो मैंने चेन रूल का कंसेप्ट बताया आपको, वो चेन रूल के कंसेप्ट के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है चेन रूल, और साथ में ये जितने आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, एक तो डिफरेंशियल के फॉर्मूले हो गए, एक हो गए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, एक हो गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और एक अपने पास में आएगा आगे टॉपिक इंटीग्रेशन।
उसके भी फॉर्मूले भी बहुत सारे हैं। तो ये जितने फॉर्मूले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल और साथ में इंटीग्रेशन, ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए भाई साहब। पूरा जो 12th का मैथमेटिक्स है वो कम से कम 40 या फिर 45 मार्क्स का बोर्ड के अंदर इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, इसका मतलब आधी तो आपने, जो भी आपके पास में 80 मार्क्स का पेपर होता है उसका आधा मार्क्स तो अपने पास में क्या हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। इन सब के फॉर्मूले आपको याद करने बहुत ही जरूरी है। अगर ये याद नहीं हुआ तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन तो आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इंटीग्रेशन के लिए और डिफरेंशियल के लिए सबसे पहला जरूरी है क्या, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसके बारे में आपको सारा कुछ नॉलेज होना चाहिए। फिर उसके बाद में डिफरेंशियल के फॉर्मूले लर्न कर लो, इंटीग्रेशन के कर लो, ये सारी चीज़ें अपन को आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको रोज बोल रहा हूँ कि आप फॉर्मूले अच्छे से ध्यान रखिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस जितनी आप ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको मैंने आज डिफरेंशियल का टॉपिक बताया है और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी बताए हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। धन्यवाद।